हेलो स्टूडेंट्स, तो अपनी क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऊपर, ठीक है। एंडोक्राइन का लास्ट में अपन ने हार्मोन्स और हार्मोन्स के कुछ मैकेनिज्म के बारे में बात करी थी कि कौन कौन से मैकेनिज्म है, कौन कौन से मैकेनिज्म काम करती है। मैकेनिज्म के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया था। आज मैकेनिज्म के बाद में उन्हीं हार्मोन्स को आगे की तरफ लेके चलेंगे और देखेंगे कि भाई हार्मोन्स के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आती है आपकी। क्लियर है? चलो देखते हैं। अब हार्मोन्स के कुछ टाइप की बात कर लेते हैं। देखो इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, बस आप लोग ध्यान में रख लेना कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन से नहीं होते हैं, उसके बारे में ध्यान रख लेना। देखो फॉर्मेशन के हिसाब से बात करूं तो हार्मोन्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन सा होगा, लिपिड बेस हार्मोन होता है, और दूसरा होता है पेप्टाइड बेस हार्मोन होता है। पेप्टाइड बेस हार्मोन रहेगा। लिपिड बेस हार्मोन की अगर मैं बात करूं आपसे तो दो टाइप के होते हैं। एक तो स्टेरॉइड हार्मोन रहेगा और दूसरे कौन से हार्मोन होते हैं आपके, थायराइड हार्मोन। लिपिड बेस का मतलब क्या होता है, ऐसे हार्मोन जो किसके बने होते हैं, आपके लिपिड के बने होते हैं। तो फॉर्मेशन बाय द लिपिड्स किसके बने होते हैं, लिपिड्स के बने होते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना ध्यान में। स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करूं मैं तो स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर जो होते हैं कौन कौन से आएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आएगा और एंड्रोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं। ये तीन हार्मोन्स आएंगे और इन तीनों का फॉर्मेशन जो होता है वो कौन करेगा, आपकी एड्रिनल ग्लैंड करती है। कौन सी ग्लैंड करेगी, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में भी कौन करेगा, जो एड्रिनल का कॉर्टेक्स वाला पोर्शन जो होता है वो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन से निकलते हैं। ये तीनों के तीनों हार्मोन्स निकलते हैं। क्लियर है? चलो थायराइड हार्मोन की बात करूं तो थायराइड हार्मोन के अंदर दो हार्मोन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। एक तो कौन सा होगा आपका T3 और दूसरा कौन सा होता है आपका T4 होता है। और ये दोनों के दोनों कहां से निकलते हैं, आपके थायराइड ग्लैंड से। तो ध्यान रखना स्टेरॉइड हार्मोन्स और आपके थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो ध्यान रखना किसके बने होंगे, आपके लिपिड के बने होते हैं। अरे भाई किसके बने होंगे, लिपिड के बने होंगे। अगला दूसरा आता है कौन सा आएगा आपका, पेप्टाइड हार्मोन्स आएगा। पेप्टाइड हार्मोन्स का आता है कौन सा आएगा, एड्रेनालिन, और कौन सा आएगा आपका नॉन एड्रेनालिन, या इसको दूसरे नाम से बोला जाएगा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ध्यान रख लेना ये। और ये दोनों का फॉर्मेशन कौन करेगा, सेम करती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में कौन करेगा, जो इसका मेडुला जो होगा, इसका जो मेडुला जो होगा वो मेडुला किसका फॉर्मेशन करता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन करता है। अदर की बात करूं तो इंसुलिन, अदर की बात करूं तो कौन सा आ गया आपका, ग्लूकागोन आ गया। ठीक है, ग्लूकागोन आ गया। ये सारे के सारे हार्मोन्स कौन से होते हैं, आपके पेप्टाइड बेस के हार्मोन होते हैं। तो ये फॉर्मेशन के हिसाब से ध्यान रख लेना, एक तो लिपिड बेस हो गया और दूसरा कौन सा हो गया आपका, पेप्टाइड बेस आ गया। क्लियर है? चलो अब दो चीजें पढ़ी थी आपने, पहले भी पढ़ ली, इधर भी बता देता हूं मैं। एक तो लिपिड बेस हो गया और एक कौन सा हो गया आपका, पेप्टाइड बेस हार्मोन हो गया। पेप्टाइड बेस की अगर मैं बात करूं तो किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होंगे, आपके प्रोटीन के बने होंगे। और ये किसके बने होंगे, फॉर्मेशन बाय द लिपिड और फैट। लिपिड के या फिर किसके बने होते हैं, फैट के बने होते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना आप लोग ध्यान में। अगर मैं लिपिड और फैट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो इनके जो रिसेप्टार जो हैं, बस इसका रिसेप्टार जरूर ध्यान रखना, रिसेप्टार प्रेजेंट इनसाइड द सेल। कहां प्रेजेंट होंगे भैया, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रख लेना। लिपिड बेस के जितने भी हार्मोन होंगे सारों के रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे, इनसाइड द सेल्स प्रेजेंट होंगे। और जितने भी पेप्टाइड बेस के हार्मोन होंगे उनके रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। कहां पे प्रेजेंट होंगे भाई, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज कर आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो जी। अगला हार्मोन के टाइप की अगर मैं बात करूं तो हार्मोन की अगर सोल्युबिलिटी के हिसाब से बात करूं कि ये सोल्यूबल किस में होते हैं, तो दो चीजों में सोल्यूबल होंगे। एक तो कौन सा हार्मोन हो गया आपका, लिपिड हार्मोन हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, वाटर सोल्यूबल हार्मोन हो गया। एक तो लिपिड सोल्यूबल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया आपका, वाटर सोल्यूबल। ऐसे हार्मोन जो सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, सोल्यूबल इनटू लिपिड। ये लिपिड के अंदर क्या होंगे, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए, एक तो आपने पढ़ लिया स्टेरॉइड हार्मोन्स, और दूसरा कौन सा हो गया आपका T3 एंड T4 हार्मोन्स। ठीक है, तो ये तो आपके सोल्यूबल रहेंगे किसके अंदर, लिपिड के अंदर। वाटर सोल्यूबल का मतलब हो गया कि सोल्यूबल रहेंगे किसके अंदर रहेंगे, ये सोल्यूबल आपके वाटर के अंदर क्या रहेंगे, सोल्यूबल रहेंगे। कौन कौन से आ गए आपके, इंसुलिन आ गया, गैस्ट्रिन आ गया, सिक्रेटिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया,
पैराथायराइड हार्मोन हो गया, और कौन सा हो गया आपका, कैल्सिटोनिन हो गया। ये जो जितने भी हार्मोन हैं ये सारे के सारे किसमें सोल्यूबल रहेंगे, आपके वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। किसके अंदर रहेंगे भाई, वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेंगे। कौन कौन से हार्मोन बताएंगे आप, इंसुलिन, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन, और कौन सा हो गया आपका, कैल्सिटोनिन हो गया। आगे इनके अगर मैं कंपोनेंट्स के हिसाब से बात करूं, स्ट्रक्चर बेसिस के हिसाब से बात करूं, तो स्ट्रक्चर बेसिस के हिसाब से ये हार्मोन होते हैं 4 टाइप के। एक तो कौन सा हो गया आपका, स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं, अच्छे से ध्यान रख लेना और अच्छे से ध्यान रखना कैसे हार्मोन होते हैं, इनको दूसरे नाम से बोला जाएगा, दिस इज लिपोफिलिक। कैसा बोला जाएगा, लिपोफिलिक हार्मोन्स के नाम से बोला जाएगा। लिपोफिलिक का मतलब हो गया कि ये हार्मोन जो है क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, ये क्रॉस कर जाएंगे। अरे लिपोफिलिक का मतलब समझ में आए ना, ऐसे हार्मोन जो किसको क्रॉस कर देते हैं, आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं। कौन सा हार्मोन बोला जाएगा, उनको लिपोफिलिक के नाम से बोला जाएगा। अगला आएगा टायरोसिन आएगा, टायरोसिन से बने होंगे, और टायरोसिन क्या है आपका, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। कैसा अमाइनो एसिड है आपका, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। अब ट्रिप्टोफैन या सॉरी जो टायरोसिन जो होता है वो किस किसका फॉर्मेशन करेगा, T3 T4 का फॉर्मेशन करेगा, एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन का फॉर्मेशन करेगा, और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना किसका फॉर्मेशन करता है आपका, डोपामिन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, डोपामिन का फॉर्मेशन करेगा। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के लिए ध्यान रख लेना, ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट किसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। ट्रिप्टोफैन किसके अंदर प्रेजेंट होगा आपका, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होगा। और ट्रिप्टोफैन किसका फॉर्मेशन करेगा, 2 हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा। एक तो कौन सा हो गया आपका, मेलाटोनिन हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया आपका, सेरोटोनिन हो गया। 2 हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा, एक तो मेलाटोनिन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया आपका, सेरोटोनिन हो गया। दूसरा हो गया आपका सेरोटोनिन हो गया। अगला हार्मोन आता है कौन सा आएगा, प्रोटीन का। प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया भैया, कौन सा, इंसुलिन आ गया, ग्लाइकोजन आ गया, पीटीएच आ गया, कौन सा आ गया, ऑक्सीटोसिन आ गया, और कौन सा आ गया आपका, प्रोलैक्टिन आ गया, प्रोलैक्टिन आ गया। तो ये 4 टाइप के हार्मोन हो गए। पहला स्टेरॉइड, स्टेरॉइड के अंदर आपने पढ़ लिया मिनरल कॉर्टिकॉइड, जितने भी कॉर्टिकॉइड्स के हार्मोन आएंगे सारे स्टेरॉइड हार्मोन है। अगला आएगा कौन सा आएगा, टायरोसिन, टायरोसिन के अंदर T3 T4 एड्रेनलिन, और कौन सा आएगा, नॉन एड्रेनलिन, और कौन सा आएगा आपका, डोपामिन आ गया। ट्रिप्टोफैन 2 को बनाएगा, मेलाटोनिन और किसको बनाएगा आपका, सेरोटोनिन का फॉर्मेशन करेगा। प्रोटीन बेस की है, प्रोटीन का फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो इंसुलिन आ गया, ग्लाइकोजन आ गया, पीटीएच आ गया, पैराथायराइड हार्मोन आ गया, ऑक्सीटोसिन आ गया, और कौन सा आ गया आपका, प्रोलैक्टिन आ गया। ये सारी की सारी बात हो गई हार्मोन्स के बारे में। ये सारी की सारी किसके बारे में बात हो गई आपकी, हार्मोन्स के बारे में। तो जितने भी कंसेप्ट बनते थे आपके हार्मोन्स के ऊपर वो सारे के सारे आपके यहाँ पे हो गए हैं क्लियर। अब बात करते हैं, अच्छे से बात करेंगे किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भैया, हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे। हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे। हाइपोथैलेमस के बारे में पहले भी अपन ने थोड़ी बहुत बात कर ली है। कैसे बात करी है कि भैया ये पार्ट होता है, अरे सबको पता है ना, पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है ये, ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है भैया, ब्रेन का पार्ट है ये, ठीक है। ब्रेन में भी किसका पार्ट है, तो ध्यान रखना सेरेब्रम का। किसका पार्ट है ये, सेरेब्रम का पार्ट है। अरे भैया सेरेब्रम में भी पूछ ले तो किसका पार्ट बताएंगे आप, फोर ब्रेन का। ये पार्ट है, किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। और फोर ब्रेन के अंदर भी पूछे तो बताना है, किसको बताना है, डायनसेफलॉन। तो ध्यान रख लेना, इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफलॉन। किसका पार्ट है ये, डायनसेफलॉन। सिंपल सा ध्यान रख लेना, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ डायनसेफलॉन। किसका पार्ट है ये आपका, डायनसेफलॉन का पार्ट है। अलग से चीज पढ़ी थी आपने, क्या पढ़ी थी कि भैया ये आपका कनेक्शन है, बिटवीन कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन या कनेक्शन लिंक बोल सकते हैं, कनेक्शन लिंक बिटवीन किसका, बीच का। तो मैंने आपको बोला था कि नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों के बीच का लिंक स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा आपका, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस को दूसरे नाम से किस नाम से बोला था, द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। किस नाम से बोला है आपने, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा। अदर नाम्स अगर मैं आपसे प्रिफर्ड करूं तो अलग और नाम क्या हो सकता है, तो इसको आप
इसको बोला जाएगा हेड ऑफ गैंग्लियन के नाम से बोला जाएगा। गैंग्लियन का हेड होता है, गैंग्लियन का हेड भी बोल सकते हैं। या आप क्या बोल सकते हैं इसको, दिस द चीफ कमांडर ऑफ एंडोक्राइन, एंडोक्राइन का चीफ कमांडर होता है। या आप इसको क्या बोल सकते हो, हार्ट ऑफ एंडोक्राइन। अरे आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम का हार्ट कौन सा है, तो ध्यान रखना पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं बोलते हैं, किसको बोलेंगे यहाँ पे, हाइपोथैलेमस को बोलना है, हाइपोथैलेमस को बोलना है, ठीक है। चलो अगला मैंने इसके फंक्शन भी बताए थे आप लोगों को थोड़े बहुत कि भाई ये फंक्शन क्या करवाएगा आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी का थ्रस्ट, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, थ्रस्ट को रेगुलेट करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर जो होता है उसको क्या करेगा, रेगुलेट करने का काम करेगा। आपकी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा या रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन होगा उसको रेगुलेट और मेंटेन करने का काम करेगा। और क्या काम करता है, रेगुलेट करेगा, किसको रेगुलेट करेगा, आपके सर्काडियन रिदम को मेंटेन करेगा। सर्काडियन रिदम किसके अंदर मेंटेन करेगा, अडल्ट के अंदर मेंटेन करता है भाई, ध्यान रख लेना, किसके अंदर मेंटेन करता है, अडल्ट के अंदर। कोई पूछ ले बताओ भाई चाइल्ड के अंदर कौन मेंटेन करेगा, तो कौन सी ग्लैंड मेंटेन करती है आपकी, पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड मेंटेन करेगी, पीनियल ग्लैंड मेंटेन करती है बच्चे के अंदर, बच्चे के अंदर मेंटेन करेगा पीनियल ग्लैंड, और अडल्ट के अंदर मेंटेन करता है, कौन मेंटेन करेगा, आपका हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे, क्लियर होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि भैया हाइपोथैलेमस जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा। दो टाइप के हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है ये, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं बेसिकली ये बात समझने की करते हैं आप लोग कोशिश। चलो एक तो कौन सा फॉर्मेशन करेगा, एक तो ये फॉर्मेशन करेगा रिलीजिंग हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा ये फॉर्मेशन करता है दूसरा ये फॉर्मेशन करेगा इनहिबिटरी हार्मोन्स का। एक तो ये फॉर्मेशन करेगा रिलीजिंग हार्मोन का, और दूसरा ये फॉर्मेशन करता है इनहिबिटरी का फॉर्मेशन करेगा। रिलीजिंग का मतलब हो गया कि ये जितने भी हार्मोन होंगे ये आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल बढ़ाएंगे। इनका काम क्या होता है, हार्मोन्स लेवल इंक्रीज, ये तो सारे के सारे हार्मोन्स के लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इनहिबिट का मतलब क्या होना, कम होना, तो ये क्या करवाएंगे, डिक्रीज द हार्मोन्स लेवल, हार्मोन्स के लेवल को क्या करवाएंगे, ये कम करवाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई इसके अंदर ऐसी कौन सी सेल होती है जिसकी वजह से ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा, तो इसके पास होती है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। इसके पास कौन सी सेल होती है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती है। और न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो होती है वो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन्स का क्या करेगी, फॉर्मेशन करने का काम करती है। कौन कौन से हार्मोन बनाएगी, एक तो रिलीजिंग हार्मोन बनाएगी, और दूसरा ये बनाती है कौन सा हार्मोन बनाएगी, आपकी इनहिबिटरी हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगी। कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। चलो अब मैं थोड़ी बहुत बात कर लेता हूं कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और कौन कौन से इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं। मैं पहले बात करूंगा आपसे रिलीजिंग हार्मोन्स की कि कौन कौन से यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं भाई। चलो बात करने की कोशिश करते हैं। पहले ही बात करूंगा मैं ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। पहला कौन सा आ गया आपका, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन आ गया। इज अ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन हो गया। अब देखो भाई ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन कहां से बना, आपका हाइपोथैलेमस से बना। अब रिलीजिंग हार्मोन जितने भी होंगे वो सारे के सारे जाके काम करेंगे, कहां पे काम करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर।
कहां पे काम करेंगे? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेंगे। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है? मैंने कल भी आपको बताया था कि जो भी ट्रोफिक हार्मोन हो या जो भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो भी ट्रोफिक हार्मोन है या जो भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसका क्या करती है? फॉर्मेशन करेगी। तो यहां पे ध्यान रख लेना, यहां पे ध्यान रख लेना। एक चीज मैं आपको अच्छे से यहीं पे नोट करवा के लिख लेता हूं, इंपॉर्टेंट चीज नोट करवा रहा हूं। एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, सारे कैसे हार्मोन होते हैं? आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। जितने भी हार्मोन होते हैं वो सारे के सारे कैसे हार्मोन होते हैं? आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, एक्सेप्ट, अरे किसको छोड़ के भैया? तो ध्यान रख लेना, दो हार्मोन को छोड़ के, एक तो ग्रोथ हार्मोन को छोड़ के और दूसरा किसको छोड़ के? प्रोलैक्टिन को छोड़ के। दूसरा किसको छोड़ के? प्रोलैक्टिन को छोड़ के। ये दोनों हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होते हैं। अच्छे से कंसेप्ट को ध्यान रख लेना। एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन होंगे, सारे के सारे कैसे हार्मोन होते हैं? तो आपको बताना है भैया, सारे के सारे हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। कौन कौन से हार्मोन को छोड़ के? एक तो ग्रोथ हार्मोन को छोड़ के और दूसरा किसको छोड़ के? प्रोलैक्टिन हार्मोन को छोड़ के। बाकी सारे के सारे हार्मोन कैसे होते हैं? तो ध्यान रख लेना, सारे के सारे हार्मोन कैसे हैं? स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो देखो भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे इसने काम किया और एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या निकाल दिया? आपका ग्रोथ हार्मोन निकाल दिया। अरे क्या निकाल दिया इसने? ग्रोथ हार्मोन निकाल दिया। और जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी ने यहाँ पे क्या निकाला? ग्रोथ हार्मोन निकाला। आप सबको पता है ग्रोथ हार्मोन जो होगा, यहाँ पे ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये जाके काम करेगा किसके ऊपर? काम करेगा आपके लीवर के ऊपर काम करता है। अरे ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में कहाँ काम करेगा? सबसे पहले लीवर के ऊपर काम करेगा और लीवर से एक हार्मोन्स बनवाएगा जिसको बोला जाएगा, क्या बोला जाता है उनको? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट। कौन सा बोला जाएगा? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट। और ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट जो होगा, ये जाके काम करेगा किसके ऊपर? काम करेगा बोन्स के ऊपर काम करेगा, मसल्स के ऊपर काम करेगा, टिश्यू के ऊपर काम करेगा और इवन सेल्स के ऊपर काम करेगा। और इनके अंदर क्या करवा देगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन बॉडी की जितनी भी बोन्स होती है, जितनी भी मसल्स होती है, टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, इन सब की क्या करवाएगा? ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाने का काम करेगा। तो ये पहला हार्मोन हो गया। पहला हार्मोन था आपका द फर्स्ट वन हार्मोन। कौन सा था आपका? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन था। बात समझ में आई? अरे क्लियर है ना इतनी बातें? दूसरे हार्मोन की बात करते हैं कि भैया दूसरा हार्मोन कौन सा आएगा? दूसरा हार्मोन आता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा हो गया आपका? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हो गया। क्लियर है? चलो, अब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकला आपका? आपका निकला भैया हाइपोथैलेमस से निकला। कहां से निकल गया? हाइपोथैलेमस से। अब मैंने आपको बोला कि रिलीजिंग हार्मोन जो है, रिलीजिंग हार्मोन जो है, वो रिलीजिंग हार्मोन जाके काम करेगा, कहां पे काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। कहां पे काम करा इसने? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाके इसने किया, काम किया। चलो, क्या काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलवा देगा। ये किसको निकलवा देगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निकलवा देगा। किसको निकलवा दिया इसने? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या कर दिया इसने? फॉर्मेशन कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो, अब ये टीएसएच जो है सबको पता है कहां पे काम करेगा? जाके थायराइड ग्लैंड के ऊपर। कहां पे काम करेगा? ये जाके काम करेगा भैया थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। और थायराइड ग्लैंड पे जैसे ही इसने काम किया तो थायराइड ग्लैंड किसका फॉर्मेशन कर देगी? T3 और T4 का क्या कर देगी? फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी? T3 और T4 का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो आपका T3 और ये जो आपका T4 जो है, ये आपकी बॉडी के अंदर किसको रेगुलेट करते हैं? बॉडी का जो आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है, आपकी बॉडी
बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म जो होगा उस मेटाबॉलिज्म को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अगर यहाँ पे T3 और T4 का लेवल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। T3 और T4 का लेवल बाई चांस मान लो कम हुआ तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, साथ साथ में समझाते जा रहा हूं, साथ साथ में नोट डाउन करते जाना, साथ साथ में अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाना। सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं इंपॉर्टेंट आपके, क्लियर है। मैंने आपको बोला कि दूसरा हार्मोन जो है वो TRH है, जाके काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, TSH का फॉर्मेशन करवाएगा, TSH जाके काम करेगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर। अब थायराइड ग्लैंड जो होती है वो T3 और T4 का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। और T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं आपके वो मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करेंगे। T3 T4 का लेवल कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम, T3 T4 का लेवल ज्यादा होगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये दूसरा हार्मोन की बात होती है, यहाँ पे कंप्लीट होती है भैया। बात कर लेते हैं फटाफट से तीसरे हार्मोन के बारे में। और तीसरा हार्मोन होता है इसका, कौन सा हो गया, तो ध्यान रख लेना CRH। कौन सा हार्मोन होता है आपका, CRH। CRH को बोला जाएगा कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोला जाएगा इसको, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से बोला जाएगा। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देखो भैया रिलीजिंग हार्मोन है ना, जाके कहां काम करेगा, अरे पता लग गया होगा कहां पे काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। कहां पे काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। क्या काम करेगा, कौन से हार्मोन का निकलवाएगा, तो यहां से ये निकलवा देगा ACTH को। अरे किसको निकलवाएगा, ACTH को निकलवाएगा। ACTH है क्या आपका, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो गया आपका, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखो भैया नाम से पता चल गया, एड्रिनो है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। तो ये ACTH जाके काम करेगा, एक्ट ऑन, कहां पे काम करेगा, एड्रिनल ग्लैंड, एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड। अरे बात समझ में आई ना, एड्रिनल ग्लैंड में भी कहां काम करेगा, तो ध्यान रख लेना कोर्टेक्स के ऊपर काम करेगा। ये जाके काम करेगा कोर्टेक्स के ऊपर काम करेगा। अरे बात समझ में आई, चलो कोर्टेक्स के ऊपर क्या काम करेगा, तो कोर्टेक्स से ये हार्मोन्स का फॉर्मेशन करवाएगा, स्टेरॉइड हार्मोन्स का, स्टेरॉइड हार्मोन्स फॉर्मेशन। स्टेरॉइड हार्मोन का क्या करवाएगा, फॉर्मेशन करवाएगा। कौन कौन से, तो ध्यान रख लेना ये फॉर्मेशन करवाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा आता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा कौन सा आएगा, एंड्रोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोकॉर्टिकॉइड आएगा। ध्यान रख लेना मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सबको पता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड का बॉडी के अंदर क्या काम होगा, तो ध्यान रखना वाटर का बैलेंस करना, वाटर बैलेंस, ये आपकी बॉडी में वाटर का बैलेंस करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम हो गया, ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा। बाकी डिटेल से पढ़ेंगे इन सब के हार्मोन्स के बारे में आगे। आगे आता है एंड्रोकॉर्टिकॉइड्स, और एंड्रोकॉर्टिकॉइड्स का काम होगा कि ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है, ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को या रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को मेंटेन करने का काम करेगा। तो ये बात हो गई, किसकी बात हो गई आपकी, CRH की बात हो गई। CRH जाके काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ACTH को निकलवाएगा, ACTH आपके एड्रिनल कोर्टेक्स के ऊपर काम करेगी, और एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलेंगे आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोकॉर्टिकॉइड्स निकलेंगे, और तीनों के फंक्शंस डिटेल वाइज पढ़ेंगे। बस मैंने जनरल बताया यहाँ पे कि इन तीनों हार्मोन्स का जनरल फंक्शन क्या होता है, कंप्लीट हुआ यहाँ पे ये चीजें। अगले हार्मोन्स की बात करते हैं भाई, अगले हार्मोन्स के ऊपर आ जाते हैं। अगला हार्मोन्स आपका है, कौन सा हार्मोन आ गया आपका, दिस इज द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन आ गया आपका, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आ गया। और ध्यान रखना भाई, क्या ध्यान में रखेंगे आप, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग जो हार्मोन जो रहेगा वो जाके काम करेगा। देखो रिलीजिंग हार्मोन है तो जाहिर सी बात है जाके एंटीरियर
पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ही काम करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम किया, क्या काम किया, इसने यहां से प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन करवा दिया। किसका फॉर्मेशन करवा दिया? प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन करवा दिया। और प्रोलैक्टिन जाके काम करेगी, कहां पे काम करेगी? ब्रेस्ट के ऊपर काम करेगी। द वर्क ऑन द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के अंदर जो सेल और जो टिश्यू जो रहेंगे उनकी ग्रोथ को क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, ब्रेस्ट के सेल और टिश्यू की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकला? हाइपोथैलेमस से निकला। ये आपका निकला हाइपोथैलेमस से निकला, हाइपोथैलेमस से निकला। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बनाएगी? आपकी प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन करेगी। कहां काम करेंगे? ब्रेस्ट के ऊपर काम करेंगे। क्या काम करेंगे? वहां पे जो ब्रेस्ट होते हैं उस ब्रेस्ट के सेल और टिश्यू की ग्रोथ को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। चलो जी, अगला हार्मोन आता है इसका। नेक्स्ट वन हार्मोन्स की बात करते हैं। अगला हार्मोन कौन सा आएगा आपका? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा। कौन सा हार्मोन है ये? दिस इज द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अरे भाई देखो भाई, गोनेडोट्रोपिन, गोनेड्स की बात करते हैं। गोनेड्स आपने पढ़े हैं। गोनेड्स दोनों के अंदर अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर मेल गोनेड्स होता है और फीमेल के अंदर होगा फीमेल गोनेड्स होगा। मेल के अंदर जो गोनेड्स होगा, मेल के अंदर जो गोनेड्स होगा वो गोनेड्स कौन सा होगा आपका? दिस इज द टेस्टिस। और फीमेल के अंदर कौन सा होगा आपका? ओवरी होगा। अरे कौन सा होगा भैया? ओवरी होगा। ध्यान रख लेना, टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टेस्टेरोन का क्या करना? फॉर्मेशन करना। और ओवरी का काम क्या है? ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान रखना, टेस्टिस का काम होगा टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करना और ओवरी का काम होगा कि वो किसका फॉर्मेशन करेगी भाई? आपके फॉर्मेशन करेगी एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है। बात समझ में आ गई? चलो जी, अब मैं इन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो रिलीजिंग हार्मोन है भाई, बता दो कहां काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। कहां काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन जो होते हैं, कौन से हार्मोन निकलेगा? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स फॉर्मेशन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का क्या होगा? वहां पे फॉर्मेशन होगा। अरे भैया गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन सा हो गया? तो ध्यान रख लेना, एक तो हो गया आपका एफएसएच हो गया और दूसरा कौन सा हो गया आपका? एलएच हो गया। एक तो कौन सा हो गया? एफएसएच। एफएसएच क्या है आपका? तो ध्यान रख लेना, दिस द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहला कौन सा हो गया आपका? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। तो दो टाइप के हार्मोन बनाएगी। दो टाइप के कौन कौन से बना दिए यहाँ पे? एक तो एफएसएच बना दिया और दूसरा क्या बना दिया इसने? एलएच का फॉर्मेशन कर दिया। अरे बातें समझ में आई कि नहीं आई? चलो मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे थोड़ी सी डिटेल वाइज बात कर लेता हूं। एक तो कौन सा बोला मैंने? एफएसएच बोला और दूसरा क्या बोला मैंने आपसे? एलएच बोला। चलो जी, एफएसएच आपको सबका है, सबको पता है किस पे काम करेगा? इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स। क्या कर देगा? मैच्योर करवा देगा। क्या करवा देगा इनको? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर क्या करवा देगा? कन्वर्ट करवा देगा। और जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल्स आपकी मैच्योर होती है तो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है? एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करेगी। अरे यहीं पे कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर आपका। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कि एफएसएच जो है वो इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स पे काम करेगा, उनको किसके अंदर कन्वर्ट करवा देगा? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स।
और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स जो है वो किसका फॉर्मेशन करवा देंगी, एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन करवाती है। बात समझ में आई। अब इस एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है भाई, अरे इस एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है, तो ये भैया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। किसका, तो एक तो करवाएगा यूट्रस का, करवाएगा किसका भी करवाता है, ब्रेस्ट का भी करवाता है भाई। अरे किसका करवाएगा, आपके ब्रेस्ट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करवाएगा। एलएच की बात कर लेता हूं भैया, एलएच क्या करता है, ये काम करेगा किसके ऊपर काम करेगा, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स। किसके ऊपर काम करता है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स के ऊपर काम करेगा। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स का के ऊपर काम क्या करेगा, ये भैया उसका ब्रेकडाउन करवाता है। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स का क्या करवाएगा, ब्रेकडाउन करवाएगा, और ब्रेकडाउन करवा के वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम, किसका फॉर्मेशन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करवाएगा। और आप सबको पता है, क्या पता है आप सबको, कि कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन जो होते हैं भैया, वो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। अरे किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। अब भाई आपको समझ में यहां तक ये नहीं आया होगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बने कैसे। देखो मैं आपको, देखो ये टॉपिक से थोड़ा सा मैं डिवीजन होके, डिवाइड होके मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। जब भी ग्राफिन फॉलिकल्स आपकी क्या होती है, मैच्योर होती है, तो ग्राफिन फॉलिकल्स जब मैच्योर होगी तो मैच्योर होने के साथ में ही उस ग्राफिन फॉलिकल्स में दो लेयर बनती है। बाहर वाली जो लेयर होती है उसको तो बोला जाएगा दिस इज द थीका एक्सटर्ना, क्या बोला जाएगा इसको, थीका एक्सटर्ना के नाम से बोला जाएगा, और अंदर वाली को बोला जाएगा दिस इज द थीका इंटरना। क्या बोला जाएगा इसको, थीका इंटरना के नाम से बोला जाएगा। फिर आती है आपकी कौन सी आएगी, कॉर्पस ल्यूटियम आएगी, फिर जोना कौन सी आएगी, पैलेस्यूडा आएगी, वेटलाइन मेम्ब्रेन आती है, फिर लास्ट में कौन सा आएगा, ओलेमा आएगा। लास्ट में कौन सी आती है आपकी, ये ओलेमा हो गया। अब आपका जो एलएच हार्मोन जो है, आपका जो एलएच हार्मोन जो है, वो एलएच हार्मोन जाके काम करता है, किसके ऊपर काम करेगा, तो ध्यान रख लेना भाई अच्छे से, किसके ऊपर काम करता है, आपका जो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना जो होती है उसके ऊपर काम करेगा। और यहाँ पे थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना जो होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और यहाँ पे आपका ये जो आपका कोरोना रेडिएटा जो है, जोना पैलेस्यूडा है, और ओलेमा जो है, वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं आप, ओवम बोलते हैं, इसको तो क्या बोल देंगे, ओवम। और जो टूटी हुई स्ट्रक्चर है उसको क्या बोल देंगे यहाँ पे, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम किसका फॉर्मेशन करेगा, आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो किसको बढ़ाएगा, वैस्कुलरिटी को, वैस्कुलरिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज वैस्कुलरिटी। भैया यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, पहला काम। दूसरा काम, जब भी फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी, तो उसकी प्रेगनेंसी को, पूरी की पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है आपका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन होगा आपका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा। मैक्सिमम और पीक लेवल की बात करी जाए तो कब होता है इसका मैक्सिमम लेवल, दिस इज द 22 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 22वें दिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का पीक लेवल देखने के लिए मिलेगा। अरे कब देखने के लिए मिलता है, 22 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कई जगह आपको 23 भी देके रखा होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना बोलना है आपने, 22 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बोलना है। ध्यान में आ गई बात समझ में, चलो जी। ये तो हो गए सारे के सारे कौन से हार्मोन आ गए आपके, रिलीजिंग हार्मोन हो गए। सारे के सारे कौन से हार्मोन हो गए आपके, रिलीजिंग हार्मोन हो गए। और दूसरा हार्मोन अपन ने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, इनहिबिटरी हार्मोन्स। इनहिबिटरी हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन्स का काम क्या है, सबको पता है, फिर से बता देता हूं। ये आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स के लेवल को क्या करवाती है, कम करवाने का काम करती है। हार्मोन्स के लेवल को कम करवाने का काम करती है। कौन कौन से ऐसे हार्मोन है, तो ध्यान रख लेना। पहला हार्मोन हो गया, कौन सा हार्मोन हो गया आपका, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा हो गया आपका, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन हो गया। और ये आपका जो ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन जो है,
ये आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन के लेवल को क्या करवाता है भैया, कम करवाता है। अरे किसके लेवल को कम करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन के लेवल को कम करवाएगा। बात समझ में आ गई। चलो अगली बात करूं मैं इसके अंदर, अगली चीज की बात करूं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को दूसरे नाम से किस नाम से बोला जाता है, सोमेटोस्टेटिन के नाम से बोला जाएगा। अरे किस नाम से बोला जाता है, सोमेटोस्टेटिन के नाम से बोला जाएगा। और ये सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो किसके लेवल को कम करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन के लेवल को कम करवाएगा आपकी बॉडी के अंदर। पहला बात समझ में आया, पहला ये हो गया। दूसरा होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। दूसरा कौन सा हो गया आपका, प्रोलैक्टिन। दिस इज द प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन हो गया। और ये जो आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन के लेवल को क्या करवाएगा, कम करवाएगा। अरे भाई किसके लेवल को कम करवाएगा, प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करवाएगा। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को दूसरे नाम से क्या बोला जाएगा, ऑल्सो नोन एज, ध्यान रख लेना किस नाम से बोला जाएगा, डोपामिन के नाम से बोला जाता है, डोपामाइन के नाम से बोला जाएगा। अरे बोलो भैया किस नाम से बोला जाएगा, डोपामाइन के नाम से, डोपामिन के नाम से बोला जाएगा। कॉन्सेप्ट रखना ध्यान में, PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसको दूसरे नाम से किस नाम से बोला जाएगा, डोपामिन के नाम से बोला जाएगा। तीसरा जो हार्मोन होता है इसका वो थर्ड वन हार्मोन होगा। अरे बोलो भाई कौन सा हार्मोन होता है, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना, तीसरा हार्मोन होता है मेलानिन इनहिबिटरी हार्मोन। मेलानिन इनहिबिटरी हार्मोन, तीसरा कौन सा हार्मोन हो गया आपका, मेलानिन इनहिबिटरी हार्मोन हो गया। और ये जो आपका मेलानिन इनहिबिटरी हार्मोन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर मेलानिन का लेवल क्या करवाएगा, कम करवाएगा। अरे बोलो भैया किसका लेवल कम करवाएगा, आपका मेलानिन के लेवल को कम करवाएगा, डिक्रीज द मेलानिन लेवल। तो ये हो गए सारे के सारे कौन से हो गए आपके, इनहिबिटरी हार्मोन हो गए। कौन से हार्मोन हो गए भैया, इनहिबिटरी हार्मोन्स हो गए। अब मैंने जब आपको हाइपोथैलेमस की जब स्ट्रक्चर बताई थी, जब पढ़ाई थी, उस टाइम पे मैंने आपको बोला भी था कि भैया आपका ये जो हाइपोथैलेमस जो होता है, आपका ये जो हाइपोथैलेमस है, मान लिया कि ये हाइपोथैलेमस है, इसको आपने बोल दिया कि ये आपका है हाइपोथैलेमस। क्या बोल दिया आपने, इसको हाइपोथैलेमस बोल दिया। अब इस हाइपोथैलेमस के अंदर दो टाइप की क्या होती है, न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियाई फर्स्ट और ये कौन सा हो गया आपका, न्यूक्लियाई सेकंड हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, न्यूक्लियाई फर्स्ट और दूसरी कौन सी हो गई आपकी, न्यूक्लियाई सेकंड हो गई। न्यूक्लियाई फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उसको दूसरे नाम से बोला जाएगा, कौन सी न्यूक्लियाई के नाम से बोला जाएगा, दिस द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। कौन सा न्यूक्लियाई बोला जाता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के नाम से बोला जाएगा। और ये जो आपकी न्यूक्लियाई सेकंड जो होती है इसको बोला जाएगा दिस द पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। किस नाम से बोला जाएगा इसको, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के नाम से बोला जाएगा। अरे मैंने आपको बोला कि हाइपोथैलेमस जो होता है आपका, वो हाइपोथैलेमस आपका बॉडी के अंदर दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के अंदर पहला हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियाई कौन सा हो गया आपका, द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। कौन सा हो गया आपका, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया आपका, पेरीवेंट्रिकुलर। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो होता है वो कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, एडीएच का फॉर्मेशन करेगा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। दिस द एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। और जो आपका पैरावेंट्रिकुलर जो होता है वो फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन करेगा। अरे बोलो भाई किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन करेगा। तो ध्यान रख लेना, इन न्यूक्लियाई का काम होता है कि हार्मोन्स का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। अब भाई कई बार ये पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई ये दोनों के दोनों हार्मोन्स का फॉर्मेशन तो इन न्यूक्लियाई ने कर दिया, ठीक है, इन दोनों का फॉर्मेशन कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। इन दोनों का फॉर्मेशन कौन करता है आपका, हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन ये जाके स्टोर कहां पे होंगे,
स्टोर इनटू, सबसे बड़ी चीज है स्टोर कहां पे होंगे, तो ये होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अरे कहां पे स्टोर होंगे, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होते हैं। तो अच्छे से ध्यान रख लेना, एडीएच का फॉर्मेशन और ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन करता कौन है, आपका फॉर्मेशन करेगा हाइपोथैलेमस करेगा। फॉर्मेशन इन्होंने बेशक किया, लेकिन फॉर्मेशन करने के बाद में एक चीज अच्छे से ध्यान रख लेना कि यहां पे जो है स्टोर जाके कहां पे होंगे, तो ये जाके स्टोर होते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाके क्या होंगे, स्टोर होंगे। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक सिंड्रोम बता देता हूं, और सिंड्रोम का नाम है, कौन सा सिंड्रोम है आपका, दिस द काल्मन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम बताया मैंने आपको, काल्मन सिंड्रोम बताया। काल्मन सिंड्रोम को अगर एक लाइन के अंदर ध्यान में रखना है तो ध्यान में रख लेना, इसको बोला जाएगा दिस इज डिले प्यूबर्टी। किस नाम से बोला जाएगा इसको, डिले प्यूबर्टी के नाम से बोला जाएगा, डिले प्यूबर्टी के नाम से बोला जाएगा। मैं आपको समझा देता हूं कि भाई एक फीमेल जो है उसके अंदर डिले प्यूबर्टी होने का रीजन क्या होगा, जिसकी वजह से उस फीमेल के अंदर क्या बोल दिया जाएगा कि उस फीमेल को काल्मन सिंड्रोम हो गया है। कैसे होगा, चलो मैंने आपसे बोला कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन जो है, इसका फॉर्मेशन जो है उसका फॉर्मेशन कहां से होता है, आपने सिंपल सा बोल देना हाइपोथैलेमस से होता है। अरे कहां से होता है भैया, हाइपोथैलेमस में। अब हाइपोथैलेमस में भी कहां से होता है, तो ध्यान रखना ओल्फैक्टरी प्लेकोड, कहां से होता है, ओल्फैक्टरी प्लेकोड से होगा। ओल्फैक्टरी प्लेकोड से इस हार्मोन को कैरी करने का काम होगा ओल्फैक्टरी नर्व सेल का। ओल्फैक्टरी नर्व सेल, कौन सी सेल आएगी, ओल्फैक्टरी नर्व सेल। और ओल्फैक्टरी नर्व सेल जो होती है वो इस हार्मोन्स को कहां पे डाल देगी, लेके जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जैसे ही इसने डाला तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या तो एलएच का फॉर्मेशन करेगी या किसका फॉर्मेशन करेगी, एफएसएच का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। ये एक नॉर्मल प्रोसेस मैंने आपको बोली कि भैया एलएच और एफएसएच का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो पहले जीएनआरएच का फॉर्मेशन हो गया। ओल्फैक्टरी जो नर्व सेल जो होती है वो वहां से जीएनआरएच को कहां पे डाल देगी, एंटीरियर पिट्यूटरी में, और वहां से निकल जाएगा, कौन निकलेगा आपका, एलएच और एफएसएच वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कई बार कंडीशन में क्या होती है कि ब्लॉकेज आ जाता है, किसके अंदर ब्लॉकेज आ जाएगा, ओल्फैक्टरी नर्व सेल या ओल्फैक्टरी प्लेकोड ही किसी फीमेल का क्या हो गया है, मान लो डैमेज हो गया है। अब ओल्फैक्टरी नर्व सेल अगर डैमेज हो गया है तो मुझे बताओ क्या ये जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाएगा, क्या नहीं जाएगा। जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक नहीं जाएगा तो एलएच और एफएसएच का फॉर्मेशन भी उस फीमेल के अंदर नहीं होगा, और जब इन दोनों का ही फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या उनके फीमेल के अंदर ओवुलेशन हो पाएगा, ना जी ना, ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। कब तक नहीं हो पाएगा, जब तक ये ओल्फैक्टरी नर्व सेल सही से काम करना स्टार्ट ना कर दे। इसका मतलब उसके अंदर प्यूबर्टी या तो अब्सेंट रहेगी या प्यूबर्टी क्या आएगी, लेट आएगी। कब आएगी लेट, जब ये ओल्फैक्टरी नर्व सेल काम करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही ये काम करना स्टार्ट करेगी और करते ही किसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जीएनआरएच आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में चला जाएगा और ओवुलेशन होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कब तक नहीं आएगी, जब तक इनका फॉर्मेशन सही से नहीं होगा या इनका फंक्शन सही से नहीं होगा, तब तक ध्यान रख लेना, तब तक यहां पे ओवुलेशन नहीं होगा, और ओवुलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी वहां पे स्टार्ट नहीं होगी। ये थोड़ी बहुत बात कर ली, किसके बारे में बात कर ली आपने, हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर ली। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, ये यहां पे कंसेप्ट आपके हाइपोथैलेमस का होता है, आपका कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन की कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि एंडोक्राइन की ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। तो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, दो टाइप की ग्लैंड होती है,
एक तो प्योर ग्लैंड हो गई और दूसरी कौन सी हो गई आपकी इम्प्योर ग्लैंड हो गई, या इसको दूसरे नाम से रिलेटिव ग्लैंड के नाम से बोला था आपने। अरे कौन सी ग्लैंड बोली थी आपने? रिलेटिव ग्लैंड के नाम से बोला था। प्योर ग्लैंड में आपने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मेशन कर रही है? हार्मोन्स का ही फॉर्मेशन करती है, वो तो हो गई प्योर ग्लैंड। और रिलेटिव का मतलब क्या हो गया था कि ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन्स का फॉर्मेशन तो करती ही करती है, लेकिन साथ में बॉडी के अदर फंक्शंस को भी क्या करती है? मेंटेन करती है। वो होती है कौन सी होती है आपकी? इम्प्योर ग्लैंड्स होती है। प्योर ग्लैंड्स के बारे में बात करूं तो कौन कौन सी आ गई आपकी? पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई। कौन सी ग्लैंड आ गई आपकी? पीनियल ग्लैंड आ गई। कौन सी ग्लैंड आ गई आपकी? एड्रिनल ग्लैंड आ गई। कौन सी ग्लैंड आ गई आपकी? थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड आ गई आपकी? पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये तो सारी की सारी ग्लैंड कौन सी हो गई आपकी? प्योर ग्लैंड हो गई। अरे कौन सी ग्लैंड होती है ये बॉडी की आपकी? प्योर ग्लैंड। पिट्यूटरी, पीनियल, एड्रिनल, थायराइड और कौन सी हो गई आपकी? पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये सारी की सारी हो गई आपकी प्योर ग्लैंड हो गई। इम्प्योर ग्लैंड, इम्प्योर ग्लैंड या रिलेटिव ग्लैंड्स की बात करूं मैं आपसे तो कौन कौन सी हो गई आपकी? कौन सी ग्लैंड आ गई आपकी? तो ध्यान रख लेना भैया, थाइमस ग्लैंड आ गई। कौन सी आ गई? थाइमस ग्लैंड आ गई। और कौन सी आ गई आपकी? पैनक्रियाज आ गया। कौन आ गया? लीवर आ गया आपका। किडनी आ गया आपका, ठीक है। ओवरी। और कौन सी आ गई आपकी? टेस्टिस आ गए। और कौन सी आ गई आपकी? टेस्टिस आ गए, टेस्टिस आ गए। तो ये सारी की सारी ग्लैंड जो होती है, ठीक है, ये सारी की सारी जो ग्लैंड जो हो गई, एक आधा नाम और लिख लेना, जैसे कि कौन सा हो गया आपका? हार्ट हो गया। हार्ट भी किसका फॉर्मेशन कर रहा है? कर रहा था ना। और लिख लेना, लिखना चाहो तो कौन सा हो गया आपका? प्लेसेंटा। और भी कौन सी आ गई आपकी? प्लेसेंटा आ गई। तो ये जितने भी ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स का फॉर्मेशन तो करती ही करती है, ठीक है। जैसे जैसे आपने लिखा, कौन सी ग्लैंड लिखा आपका? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज फॉर्मेशन हार्मोन्स का तो करेगा, जैसे ग्लूकागोन हो गया, सोल्वेटोस्टेरिन हो गया, इंसुलिन हो गया, इनका फॉर्मेशन तो करता ही करता है। लेकिन साथ में पैनक्रियाज का मेन काम क्या हो गया कि पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन करवाता है, फॉर्मेशन करवाएगा। और पैनक्रियाटिक जूस आपके फूड डाइजेशन के अंदर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे आपका लीवर के अंदर मैंने बता दिया था, लीवर जो है वो किसका? थ्रोम्बोपोइटिन का फॉर्मेशन करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट का फॉर्मेशन करता है, लेकिन मेन काम क्या हो गया? बाइल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सही। किडनी, किडनी के अंदर आपने देखा था कि एरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन करती है, लेकिन मेन फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन का काम करवाती है, ठीक है। जैसे ओवरी हो गई, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या करवाती है? फंक्शन करवाती है। लेकिन ओवरी का काम क्या है कि वो भैया आपके ग्राफिन फॉलिकल्स को क्या करती है? स्टोर करने का काम करती है ना। चलो ठीक है, सही। आपका हार्ट हो गया, मेन काम तो इसका हार्ट पंपिंग का हो गया, लेकिन साथ में एएनपी और वीएनपी का भी क्या करती है? फॉर्मेशन करवाता है। ये थाइमस ग्लैंड थाइमिन का फॉर्मेशन करती है। लेकिन आपका जो बीटा लिम्फोसाइट जो है ना, टी लिम्फोसाइट जो है, उसका मैच्योरेशन करवाने का काम कौन करता है? आपका थाइमस ग्लैंड। तो मेरे बोलने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स का फॉर्मेशन तो करती ही करती है, लेकिन साथ में आपकी बॉडी के अदर जो फंक्शंस जो होते हैं, जो अलग जो फंक्शन है, उनको भी मेंटेन करती है, ठीक है, सही। और ग्लैंड के अंदर कौन सी आ गई आपकी? इंटेस्टाइन आ गई थी। अरे आ गई थी ना। और कौन सी ग्लैंड आ गई थी आपकी? स्टोमक आ गई थी। तो बहुत सारी आपकी बॉडी ये ऐसी ग्लैंड है जो कैसी ग्लैंड है आपकी? इम्प्योर ग्लैंड है, ठीक है। इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा था कि कौन कौन से हार्मोन बनाते हैं और इसका मेन काम क्या हो गया? डाइजेशन के अंदर। स्टोमक के अंदर भी देखा था आपने, बहुत सारे पढ़े थे आपने, रेनिन वगैरह पढ़े थे, और वो सारे के सारे क्या होते हैं? यहाँ से फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन मेन काम क्या हो गया? स्टोरेज हाउस ऑफ फूड करवाता है, टेम्पररी स्टोरेज हाउस ऑफ फूड करवाएगा। साथ में HCl का प्रोडक्शन करता है, जो आपके फूड डाइजेशन के अंदर क्या करता है? हेल्प करवाने का काम करता है, ठीक है। चलो जी, ये सारी की सारी ग्लैंड्स की बातें होती है आपकी कंप्लीट होती है। बाकी डिटेल्ड वाइज पहले ही अपन ने बात कर ली थी, एक एक ग्लैंड्स के बारे में अपन डिटेल से करेंगे बात। और पहली ग्लैंड इसके अंदर आएगी, ग्लैंड का नाम क्या है भैया? दिस द पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड का नाम क्या हो गया आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड है भाई। चलो जी, हाँ जी, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कुछ नॉर्मल जनरल एनाटॉमी फिजियो की बात करते हैं कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी कहाँ है, कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती है, वगैरह वगैरह सारी चीजों के बारे में करते हैं बातें इसके बारे में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाएगा
कौन सी ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा? इज द हाइपोफाइशियल ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा। हाइपोफाइशियल फोसा के अंदर होती है, तो ध्यान रख लेना, इसको बोला जाएगा हाइपोफाइशियल ग्लैंड बिकॉज इट प्रेजेंट इनटू, किसके अंदर प्रेजेंट होती है? हाइपोफाइशियल फोसा, क्योंकि ये प्रेजेंट होती है हाइपोफाइशियल फोसा के अंदर, क्या होती है भैया? प्रेजेंट होती है। दूसरा नाम क्या होता है भैया? मास्टर ग्लैंड। दूसरा नाम क्या होता है भैया? मास्टर ग्लैंड होती है, क्योंकि आपकी बची हुई जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, बची हुई जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको रेगुलेट करती है। तो क्या करती है ये? रेगुलेट द रिमेन एंडोक्राइन ग्लैंड। बची हुई जितनी भी एंडोक्राइन की जो ग्लैंड होती है उन सब को रेगुलेट करने का काम जो है, काम जो होगा वो किसका रहेगा? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का रहेगा भाई। अरे किसका रहता है भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड का रहेगा। चलो जी अगली चीज की बात करते हैं। डायरेक्ट मैनिफेस्टेड बाय, डायरेक्ट मैनिफेस्टेड बाय, भैया डायरेक्ट मैनिफेस्टेड होती है। किससे डायरेक्ट मैनिफेस्टेड होती है ये? हाइपोथैलेमस से। क्यों होती है? क्योंकि ये लिंक होती है, लिंक विद द, लिंक विद द, किसके साथ में लिंक होती है ये? हाइपोथैलेमस के साथ में, लिंक विद द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ में क्या होती है? लिंक होती है। हाइपोथैलेमस के साथ में होती है भाई, लिंक होती है ये। चलो बात करते हैं कैसे लिंक होती है, देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं भाई इसकी फटाफट से। देखो स्ट्रक्चर दिखाता हूं आप लोगों को। देखो इधर मैंने कल भी आपको बताया था कि अपर की साइड के अंदर, ये देखो अपर की साइड के अंदर, अपर की साइड के अंदर ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका? हाइपोथैलेमस। ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस अपर साइड में। हाइपोथैलेमस के ऊपर क्या है? थैलेमस है। दोनों के बीच में जो नोच है उस नोच को बोला जाएगा फोर्निक्स ऑफ हिपोकैम्पस। दोनों के बीच में जो नोच है उन नोच को बोला जाएगा फोर्निक्स ऑफ हिपोकैम्पस के नाम से बोला जाएगा। और हाइपोथैलेमस जो है उस हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट लिंकेज, ये देखो भाई ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। किसके साथ में कनेक्टेड है? आपके हाइपोथैलेमस के साथ में ये डायरेक्ट इसका क्या हो गया? कनेक्शन हो गया। यहाँ पे आपको 3 लोब दिखाई दे रही होगी। ये तो हो गई आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई, और ये पीछे वाली कौन सी हो गई? आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। और बीच वाली को बोला जाएगा क्या? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोली जाएगी? आपकी इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा। जहां पे देखो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको, एडिशनल स्ट्रक्चर बना देता हूं यहाँ पे मैं आपके लिए, समझ में आ जाएगा फिर। मान लिया कि ये स्पेनोइड बोन है, और इस स्पेनोइड बोन के अंदर छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? फोसा लगे होते हैं, जिनको बोला जाएगा स्पेनोइड सल्कस के नाम से बोला जाएगा। स्पेनोइड सल्कस के नाम से बोला जाएगा। ठीक है, चलो जो बड़ा वाला जो होता है, बड़ी वाली जो फोसा जो होती है उसको बोला जाएगा हाइपोफाइशियल फोसा। कौन सी फोसा बोली जाती है? दिस द हाइपोफाइशियल फोसा के नाम से बोला जाएगा। दिस द हाइपोफाइशियल फोसा, या इसको बोला जाएगा सेला ट्रसिका के नाम से बोला जाएगा। किसके नाम से बोला जाएगा? इसको सेला ट्रसिका के नाम से बोला जाएगा। इस सेला ट्रसिका के अंदर कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है? मेनिंजेस की कवरिंग होती है। ये मेनिंजेस की कवरिंग है, और इस मेनिंजेस की कवरिंग को बोला जाएगा
किस नाम से बोला जाएगा इसको? दिस इज डायफ्रामेटिक सेला के नाम से बोला जाएगा। किस नाम से बोला जाएगा इसको? डायफ्रामेटिक सेला के नाम से बोला जाएगा। ये हो गया आपका डायफ्रामेटिक सेला हो गया। अब अपर साइड के अंदर, ये अपर साइड के अंदर लगा होता है, क्या लगा होता है? हाइपोथैलेमस। तो इसको आपने बोल दिया ये आपका है हाइपोथैलेमस है भाई, ये आपका हो गया हाइपोथैलेमस हो गया। अब ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस से ये पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने आपको बोला कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्ट क्या हो रही है? लिंक हो रही है भैया। ये पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्ट क्या हो रही है? लिंक हो रही है। और लिंक बना के यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बना रही है। 3 स्ट्रक्चर का आपने फॉर्मेशन देखा होगा। एक तो ये लोब हो गई, और एक ये हो गई आपकी इंटरमीडिएट लोब हो गई। ये तो आगे वाली हो गई, दिस द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। बीच वाली को बोला जाएगा, ये बीच वाली है, इसको बोला जाएगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा। और पीछे वाली जो है इसको बोला जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से बोला जाएगा। ये हो गई आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये डायरेक्ट लिंकेज हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट लिंकेज हो रहा है यहाँ पे। चलो यहाँ पे मैं एडिशनल चीजों की आपको बता दूं, यहाँ पे बात बताऊं तो यहाँ पे इस दोनों को नोच के बीच में, इस दोनों के नोच के बीच में एक स्ट्रक्चर लटकी होती है जिसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है ऑप्टिक चियाज्म के नाम से बोला जाएगा। किस नाम से बोला जाएगा इसको? ऑप्टिक चियाज्म के नाम से बोला जाएगा। और ऑप्टिक, देखो कई बार, देखो ये स्ट्रक्चर बना ली होगी, कई बार ये होता है कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जब ट्यूमर होता है तो ट्यूमर किसके ऊपर कंप्रेशर डालना स्टार्ट कर देगा? इस सेला ट्रसिका के ऊपर क्या डालेगा? कंप्रेस डालेगा। और जब कंप्रेस ऑप्टिक चियाज्म पे जब डाला जाएगा तो ऑप्टिक चियाज्म के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा? अल्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा। और जब ऑप्टिक चियाज्म के अंदर जब क्या हो जाएगा? अल्ट्रेशन हो जाता है तो ऑप्टिक चियाज्म के अल्ट्रेशन की वजह से विजन के अंदर अल्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा। अरे पेशेंट के किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा अल्ट्रेशन? विजन के अंदर अल्ट्रेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे आपको, आप देख रहे हो कि ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के साथ में जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा हुआ है। और जहां से ये पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा होता है, जिसको किस नाम से बोला जाएगा? तो उसको बोला जाता है, किस नाम से बोला जाएगा? इनफंडिबुलम के नाम से बोला जाएगा। इनफंडिबुलम के नाम से बोला जाता है। किस नाम से बोला जाएगा भाई? तो ध्यान रख लेना, इनफंडिबुलम के नाम से बोला जाएगा, या इसको बोला जाएगा दूसरे नाम से हाइपोफाइशियल स्ट्रोक के नाम से बोला जाता है। हाइपोफाइशियल स्ट्रोक के नाम से बोला जाएगा। अरे भाई ध्यान रख लेना, किस नाम से बोला जाएगा? हाइपोफाइशियल स्ट्रोक के नाम से बोला जाएगा। हाइपोफाइशियल स्ट्रोक के नाम से बोला जाएगा। कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर बना के दिखाई है मैंने आपको कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी कहां पे प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रख लेना, इस लार्जेस्ट फोसा को बोला जाता है, कौन सी फोसा बोली जाएगी? आपकी हाइपोफाइशियल फोसा के नाम से बोला जाएगा। और या इसको बोला जाएगा द सेला ट्रसिका के नाम से बोला जाएगा। हाइपोफाइशियल फोसा या सेला ट्रसिका कहां बने होते हैं? तो ध्यान रख लेना, ये बने होते हैं स्पेनॉइड बोन के अंदर। अरे कौन सी बोन के अंदर बने होंगे? स्पेनॉइड बोन की फोसा होती है। और इसी स्पेनॉइड बोन की फोसा के अंदर लगी होती है, क्या लगी होती है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड लगी होती है। आगे की तरफ क्या होता है? ऑप्टिक चियाज्म। ट्यूमर होने की वजह से क्या होगा? कंप्रेशन आएगा, इसकी वजह से विजन के अंदर क्या आ जाएगा? अल्ट्रेशन आ जाएगा। ध्यान रख लेना भाई। चलो जी अगली चीज की करते हैं, छोटी छोटी बातें। हाँ जी, अगर मैं बात करूं आपसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है आपकी, पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मैंने बोल दिया कि मास्टर ग्लैंड तो होती ही होती है, लेकिन साथ में ध्यान रख लेना इसका वेट वगैरह भी ध्यान रख लेना भैया। अरे वेट वगैरह ध्यान रख लेना, वेट इसका होता है 0.5 ग्राम।
या बोले तो 500 मिलीग्राम। एक ही बात है, दोनों के लिए एक ही बात ध्यान रख लेना। वेट होता है इसका 0.5 ग्राम के अप्रोक्सीमेट होता है। अगर मैं डायमीटर की बात करूं भैया, अरे डायमीटर की बात करूं, लेंथ की बात करूं, तो भैया कितना होता है 1 to 1.5 सेंटीमीटर। अरे कितना होगा 1 to 1.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट होता है। कलर की बात करूं, कलर, अरे भैया कलर भी ध्यान रख लेना, रेडिश ब्राउन कलर होता है। कलर कैसा होगा इसका, तो अच्छे से ध्यान रखना भैया, कैसा कलर होगा इसका, रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होगा। अरे कलर क्या होगा इसका, रेडिश ब्राउन कलर होगा, रेडिश ब्राउन कलर होगा। आज आ जाते हैं इसके पार्ट के ऊपर, आ जाते हैं कि भैया मुझे तो बताओ इसके पार्ट हैं कौन कौन से, पार्ट के बारे में समझा दो हमें थोड़ा सा। पार्ट इसके होते हैं भैया 3 होते हैं। एक तो कौन सा हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, दूसरा कौन सा हो गया आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया आपका इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हो गया भैया, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड। अरे भैया बताओ इसके फंक्शन क्या क्या होंगे, हमें तो इसके फंक्शन बता दो, फंक्शन क्या क्या होंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का मैंने आपको बोला था, मैंने आपको क्या बोला कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो फॉर्मेशन, अरे भैया फॉर्मेशन बोला मैंने, क्या बोला, फॉर्मेशन करती है। कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी, तो जितने भी ट्रोफिक हार्मोन है, ट्रोफिक हार्मोन्स, और जितने भी आपके कौन से हार्मोन हो गए, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ट्रोफिक हार्मोन्स का फॉर्मेशन, या आप बोले तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है भैया, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या काम करती है भैया, स्टोरेज का काम करेगी। अरे बोल दो भैया किसका काम करेगी, स्टोरेज का काम करेगी। किसका स्टोरेज करवाती है, एक तो आपका एडीएच का स्टोरेज करवाएगी। अरे फॉर्मेशन नहीं करवाती है, तो एडीएच का फॉर्मेशन कहां से होगा सर, एडीएच का फॉर्मेशन होगा हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में होता है। और दूसरा ऑक्सीटोसिन, अरे दूसरा कौन सा आपका हार्मोन आ गया, ऑक्सीटोसिन आ गया। ऑक्सीटोसिन का भी फॉर्मेशन कहां पे होगा, हाइपोथैलेमस में होगा। लेकिन स्टोर कहां पे होता है, स्टोर कहां पे होगा, स्टोर आपका होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा। इंटरमीडिएट की बात करूं भैया, अरे मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो इंटरमीडिएट में अच्छे से ध्यान रख लेना कि इंटरमीडिएट लेयर का फंक्शन अननोन होता है, फंक्शन अननोन, अननोन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इंटरमीडिएट लेयर का फंक्शंस जो होगा वो क्या होता है भाई, अननोन फंक्शंस होता है। मैं आपको छोटी सी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखना कि आपका जो स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो डिवाइडेड इनटू द 3 पोर्शन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी डिवाइडेड हो गई, 3 पोर्शन के अंदर डिवाइडेड हो गई। एक तो आपकी हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, एक आपकी मैंने बोल लिया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। ऐसे करके मैंने आपको बोला कि भैया ये आपकी 3 टाइप की ग्लैंड्स हो गई। अब इनका मैं कुछ फॉर्मेशंस की बात करूं, फॉर्मेशंस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन, मैं इसको छोटी सी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, फिर समझ में आएगा आपको, देखना। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ये हो गई आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ये हो गई इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। ठीक है, अब इसका फंक्शन तो अननोन है। वैसे भी ये अडल्टहुड के अंदर गायब हो जाती है, मिलती है तो वो थोड़ी बहुत किसके अंदर मिलती है, आपकी बच्चों के अंदर मिलती है, तो इसकी बात तो वैसे ही नहीं होती है। और ये मर्ज किसके अंदर हो जाएगी, जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाके क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ठीक है, चलो यहां पे देखना, यहां पे बोल दिया कि ये तो हो गया आपका ब्रेन हो गया,
ये क्या बोल दिया आपने, ब्रेन बोल दिया। ये आपका हो गया भैया ब्रेन हो गया। और यहां पे बोल दिया कि मैंने यहां पे नीचे की साइड में ये नीचे की साइड में मैंने बोला कि ये फेरिंग्स हो गया। ये क्या हो गया आपका, फेरिंग्स हो गया। मैं आपको फॉर्मेशन समझा रहा हूं, मैं आप लोगों को फॉर्मेशन समझा रहा हूं। फॉर्मेशंस में ध्यान रख लेना कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसकी बनी होती है, तो यहां से जो फेरिंग्स होता है, उस फेरिंग्स से ग्रैंडुलर टिश्यू, कौन से टिश्यू बोले मैंने, ग्रैंडुलर टिश्यू की बात कर रहा हूं मैं। ग्रैंडुलर टिश्यू की अपवर्ड ग्रोथ होती है। ग्रैंडुलर टिश्यू अपवर्ड ग्रोथ मतलब ग्रैंडुलर टिश्यू निकलेंगे यहां से और ग्रैंडुलर टिश्यू अपर की साइड में जाएंगे। ये ग्रैंडुलर टिश्यू जो है वो अपर की साइड में जाएंगे और जाके किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो ध्यान रख लेना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन जो होता है वो कौन करवाता है, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना, फेरिंग्स से लेके अपवर्ड ग्रोथ होती है किसकी होती है, ग्रैंडुलर टिश्यू की। और वही ग्रैंडुलर टिश्यू जो होंगे वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या करवाएंगे, फॉर्मेशन करवाने का काम करते हैं। कोई आपसे पूछे भैया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसका फॉर्मेशन जो है वो नर्व टिश्यू डाउनवर्ड ग्रोथ फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से डाउनवर्ड ग्रोथ होती है। ब्रेन से भैया डाउनवर्ड ग्रोथ होती है कौन से टिश्यू की, नर्व टिश्यू की। कौन से टिश्यू की भैया, नर्व टिश्यू की। और वो जाके किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, ये फॉर्मेशन करवाएंगे आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करवाएंगे। अरे दोनों का फॉर्मेशन समझ में आया ना कि भाई आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन कहां से होगा, तो ग्रैंडुलर टिश्यू करवाते हैं। ग्रैंडुलर टिश्यू की कैसी ग्रोथ होती है, अपवर्ड ग्रोथ होती है। कहां से ग्रोथ होती है, फेरिंग्स से ग्रोथ होती है और वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या करवाते हैं, फॉर्मेशन करवाते हैं। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। कंसेप्ट नंबर सेकंड की बात करता हूं कि आपके ब्रेन से निकलेंगे नर्व टिश्यू निकलते हैं, नर्व सेल निकलते हैं और ये नर्व सेल और नर्व टिश्यू जो होते हैं ये सारे के सारे जाके किसकी ग्रोथ करवाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाने का काम करते हैं। अरे किसका ग्रोथ करवाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाने का काम करवाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कौन सा पार्ट होता है, तो ध्यान रख लेना मोस्ट कॉमन कौन सा पार्ट होगा आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कितना परसेंट पोर्शन होता है टोटल पिट्यूटरी का, 80% होता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी कितना रहेगा, 80%। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है वो टोटल पिट्यूटरी का कितना रहेगा, ओनली 20% पार्ट होता है। ओनली 20% क्या रहेगा, पार्ट रहेगा। इस बारे में आप लोगों को रखना है ध्यान। क्लियर है? चलो मैं यहां पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर आपको फिर से बना के दिखाता हूं कि कैसे इसका पर्पज, कैसे काम होता है भाई, एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया। इस हाइपोथैलेमस में मैंने बोला कि दो टाइप की क्या हो गई, आपकी न्यूक्लियाई हो गई। इतनी बात क्लियर है आपकी। चलो मैं आपको बोल रहा हूं ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दो पार्ट मैंने आपको यहां पे बना दिए हैं। यहां पे एक तो आपका हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक तो कौन सा हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक हो गया आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा कौन सा हो गया आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। मैंने इंटरमीडिया को हटा दिया क्योंकि इंटरमीडिया अडल्ट के अंदर भी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन नहीं किया है। चलो अब मैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरे नाम से किस नाम से बोला जाएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाएगा एडिनो हाइपोफाइसिस।
किस नाम से बोला जाएगा इसको? एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से बोला जाएगा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको बोला जाएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से बोला जाएगा। जस्ट वेट मिनट, 1 मिनट आया बस। सॉरी, वो पानी पीने से लगाया था थोड़ा गला खराब है ना, इस वजह से। चलो, मैंने आपको बोला कि 2 पार्ट होते हैं, तो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है और दूसरा कौन सा होता है आपका? न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस हो गया। चलो, अब देखो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई बताना कि ये इंटरमीडिएट जो लेयर होती है इसको किस नाम से बोला जाएगा? तो इसको किस नाम से बोला जाता है? हाँ जी भाई, किस नाम से बोला जाएगा? दिस इज द ट्यूनिका इंटरमीडिया। किस नाम से बोला जाएगा इसको? ट्यूनिका इंटरमीडिया के नाम से बोला जाएगा। दिस इज द इंटरमीडिएट लोब रहती है, ट्यूनिका इंटरमीडिया के नाम से बोला जाएगा। इंटरमीडिएट लोब रहेगी ये, ट्यूनिका इंटरमीडिया के नाम से बोला जाएगा। ट्यूनिका इंटरमीडिया, या इसको बोला जाएगा पारस इंटरमीडिया। इसको बोला जाएगा पारस इंटरमीडिया के नाम से बोला जाएगा। तो पारस इंटरमीडिया के नाम से बोला जाता है। क्लियर है? चलो, मैं स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। यहां पे ध्यान रखना, ये जो लिंकेज जो स्ट्रक्चर है, इस लिंकेज स्ट्रक्चर को बोला जाएगा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के नाम से बोला जाएगा। इनफंडिबुलम के नाम से बोला जाएगा। और यहां पे ध्यान रख लेना, ये जो आपका इनफंडिबुलम है ना, ये जो आपका इनफंडिबुलम जो है, इसको दूसरे नाम से आपने बोला था हाइपोफाइशियल स्टॉक के नाम से बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा हाइपोफाइशियल स्टॉक के नाम से बोला जाएगा। मैं स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आपका, इस दर मैंने आपको बता दिया था, ये न्यूक्लियाई फर्स्ट हो गया, ये न्यूक्लियाई कौन सा हो गया आपका? सेकंड हो गया। फर्स्ट न्यूक्लियाई को आपने बोला, क्या बोला? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है? आपका एडीएच का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो आपका इधर है, इसको आपने बोला था पैरावेंट्रिकुलर। दिस इज द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का क्या करता था? फॉर्मेशन कर रहा था। यहां तक बातें क्लियर है? अब क्या है कि आपका हाइपोथैलेमस जो है, इस हाइपोथैलेमस के अंदर एंटीरियर साइड के अंदर, ये जो एंटीरियर जो आपका या आगे वाली जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, एडिनोहाइपोफाइसिस है, इस एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर आती है ब्लड वेसल्स। क्या आएंगी इसके अंदर? ब्लड वेसल्स आएंगी। ये आ गई आपकी ब्लड वेसल्स आएगी। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो अच्छे से ध्यान रखना कि आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है वो आपके हाइपोथैलेमस में किसके साथ में जुड़ा होता है? ब्लड वेसल्स के साथ में जुड़ा होता है। अरे भाई, किसके साथ में जुड़ा होगा? ब्लड वेसल्स के साथ में क्या होगा? जुड़ा होगा। और इस सिस्टम को बोला जाएगा, देखो ये ऊपर वाला क्या है? हाइपोथैलेमस। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को किस नाम से बोला था आपने? हाइपोफाइशियल। तो कौन सा सिस्टम बन गया? हाइपोथैलेमिक, थैलेमिक, हाइपोफाइशियल, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोला जाएगा? तो ध्यान रख लेना, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के नाम से बोला जाएगा। हाइपोफाइशियल
हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम के नाम से बोला जाएगा, पोर्टल सिस्टम के नाम से बोला जाएगा। और यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स लेके आती हैं, किसको लेके आएंगी भैया, हार्मोन्स को लेके आएंगी। और यहाँ से ये हार्मोन जो है वो एक ब्लड वेसल्स के थ्रू इस पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं। बात समझ में आई? चलो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ध्यान रखना भाई कि आपका ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है। किसके साथ में इंटरकनेक्टेड होगा, आपका इंटरकनेक्टेड होगा नर्व सेल के साथ में। नर्व सेल, अरे कौन सी सेल के साथ में इंटरकनेक्टेड होता है भाई, नर्व सेल के साथ में इंटरकनेक्टेड होता है। इसीलिए इस सिस्टम को बोला जाएगा, अपर वाला पार्ट क्या हो गया आपका, हाइपोथैलेमिक, हाइपोफाइशियल, ट्रैक सिस्टम। पिछले वाले पार्ट को बोला जाएगा, पिछले वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा भैया, तो ध्यान रख लेना, दिस इज हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल ट्रैक सिस्टम के नाम से बोला जाएगा, ट्रैक सिस्टम के नाम से बोला जाएगा। तो देखो दो पार्ट के अंदर, देखो मैं स्ट्रक्चर फिर से समझा देता हूं। हाइपोथैलेमस के अंदर ध्यान रख लेना आपके दो टाइप की न्यूक्लियाई हो गई। एंटीरियर जो पिट्यूटरी होती है वो ब्लड वेसल्स के साथ में जुड़ी होती है, और ब्लड वेसल्स के साथ में जुड़ने की वजह से वहां पे एक सिस्टम बनता है, और इस सिस्टम को बोला जाएगा हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के नाम से बोला जाएगा। ठीक ऐसे ही आपकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पीछे की साइड में किसके साथ में जुड़ी होती है, नर्व सेल और नर्व टिश्यू के साथ में जुड़ी होती है। इसलिए इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, दिस इज द हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल ट्रैक सिस्टम के नाम से बोला जाएगा। कौन सा सिस्टम बोला जाता है, ट्रैक सिस्टम के नाम से बोला जाएगा। इसीलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को किस नाम से बोला जाता है, आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से बोला जाएगा। अरे किस नाम से बोला जाएगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से बोला जाएगा। मैं आपको फटाफट से एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, इसमें आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा समझ में। चलो जी, चलो स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूं फटाफट से आपको। ये देखो, ये आपका हो गया, मान लिया कि ये आपका यहां तक का हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। और ये हाइपोथैलेमस जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ में जुड़ा हुआ है, आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में क्या है भैया, जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये आगे वाली पिट्यूटरी ग्लैंड को आपने बोला एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पीछे वाले को बोला आपने, कौन सा बोला आपने, तो ध्यान रख लेना, इसको बोल दिया आपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से बोल दिया। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आती है, क्या आएंगी, ब्लड वेसल्स आएंगी। अरे क्या आएंगी, ब्लड वेसल्स। ये देखो आपको ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये देखो पूरी की पूरी क्या आएंगी, ब्लड वेसल्स आएंगी। और इसको बोला है, क्या बोला है इसने, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। लेकिन हाइपोफाइशियल नहीं बोलेंगे, इसको पूरा नाम बोलेंगे हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के नाम से बोलेंगे, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के नाम से बोलेंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो जी, अगली चीज की बात करूं, इसके अंदर जो आर्टरी आती है वो आर्टरी कौन सी आएगी, तो इसके अंदर आएगी सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी आती है। अरे कौन सी आएगी, सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी आएगी। एंड सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी आती कहां से है, तो ध्यान रख लेना, कहां से आएगी, आपका हाइपोथैलेमस से आती है। अरे कहां से आएगी, हाइपोफाइशियल से आएगी। ये पीछे की साइड में आप लोग देख रहे होंगे कि ये नर्व सेल जो है वो नर्व सेल जुड़ती है, किसके साथ में जुड़ती है आके, तो ध्यान रख लेना, आपकी जुड़ेगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आके जुड़ती है। किससे जुड़ेगी, आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आके जुड़ेगी। ठीक है, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आके जुड़ेगी तो ध्यान रख लेना, यहाँ पे इसको बोला जाएगा, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको बोला जाएगा हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल ट्रैक सिस्टम के नाम से बोला जाएगा, ट्रैक सिस्टम के नाम से बोला जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स का जो कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इज द पोर्टल सिस्टम के नाम से बोला जाएगा, इज द हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के नाम से बोला जाएगा। ये तो देखो यहाँ पे इनफंडिबुलम के अंदर एक दो चीजें बता देता हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा दो चीजें बता देता हूं, देखना, इधर देखने की कोशिश करना।
यहाँ पे देखना, इसी स्ट्रक्चर के अंदर देख लेते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स जो है आपकी, ये जो ब्लड वेसल्स जो है, ये ब्लड वेसल्स अगर तो कहां पे है, इनफंडिबुलर एरिया के अंदर है, इसको तो बोला जाएगा दिस इज द प्राइमरी, इसको तो क्या बोला जाएगा, दिस इज द प्राइमरी हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के नाम से बोला जाएगा। अगर ब्लड कलेक्शन जो है या ब्लड कैपिलरीज आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से एरिया में दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको इनफंडिबुलर एरिया के अंदर दिखाई दे रही है, इसका मतलब कौन सा पोर्टल सिस्टम है, दिस इज द प्राइमरी हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम है। और वही ब्लड कैपिलरीज आपको अगर दिखाई दे, कहां पे दिखाई दे आपको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर दिखाई दे तो इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, दिस द सेकेंडरी, किस नाम से बोला जाएगा, दिस द सेकेंडरी हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के नाम से बोला जाएगा। अरे किस नाम से बोला जाएगा, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के नाम से बोला जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है। मैं आपको दो तीन चीजें आपको एडिशनल बताता हूं, मैं आपको दो तीन चीजें एडिशनल बताता हूं, आप लोगों को रखनी है वो बातें ध्यान में। देखो मैंने आपको बोला कि ये तो आपका हाइपोथैलेमस हो गया, और हाइपोथैलेमस के अंदर मैंने दो टाइप की न्यूक्लियाई आपको अभी बना के दिखाई, दिस द न्यूक्लियाई फर्स्ट, और ये न्यूक्लियाई कौन सी हो गई आपकी, सेकंड हो गई। ये हो गया आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई हो गया, ये कौन सा हो गया, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हो गया। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एडीएच का फॉर्मेशन करेगा, और ये आपका फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीटॉक्सिन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा भाई, ऑक्सीटॉक्सिन का फॉर्मेशन करेगा। मैं आपको जस्ट जनरल चीज इतनी सी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इसके साथ में क्या है भैया, जुड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने दो पोर्शन बना दिए, यहाँ पे मैंने आपको दो पोर्शन बना दिए। ये तो कौन सा हो गया आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, और इसके अंदर मैंने आपको बता भी दिया था कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स आएंगी, यहाँ पे आएंगी ब्लड वेसल्स आएंगी, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये आपकी दो टाइप की बता दी मैंने। कितने टाइप की बता दी, दो टाइप की बता दी। ये तो हो गया कौन सा हो गया, दिस द प्राइमरी हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, ये तो प्राइमरी हो गया। और ये कौन सा हो गया आपका, दिस इज द सेकेंडरी हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम कितने टाइप के हो गए आपके, दो टाइप के हो गए, एक तो प्राइमरी हो गया और दूसरा कौन सा हो गया आपका, सेकेंडरी पोर्टल सिस्टम हो गया। सेकेंडरी पोर्टल सिस्टम हो गया। मैं आप लोगों को एक एडिशनल चीज यहाँ पे पोस्टीरियर के बारे में बताऊंगा। पोस्टीरियर के बारे में रखना आप लोगों को ध्यान में रखना है, पोस्टीरियर के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। अरे पोस्टीरियर के बारे में क्या ध्यान रखोगे आप, कि पोस्टीरियर जो आपका एरिया जो है, पोस्टीरियर वाला जो एरिया जो है आपका, वो पोस्टीरियर वाला एरिया किसके साथ में जुड़ा होता है, तो मैंने आपको बोला था न्यूरॉन सेल से जुड़ा होता है। अरे नर्व सेल या न्यूरॉन्स से जुड़ा होता है। तो मैं आपको एक जनरल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पे भैया, ध्यान रखना। ये आपका हो गया न्यूरॉन हो गया, ये क्या हो गया आपका, न्यूरॉन हो गया। ये न्यूरॉन के हो गए आपके डेंड्राइट्स हो गए, ये क्या हो गया आपका, डेंड्राइट्स हो गए। ये डेंड्राइट्स, इसके अंदर भरा होगा, क्या भरा है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया अभी इसका न्यूक्लियस हो गया। अब यहां से निकलेगा, कौन सी चीज निकलती है भैया, तो ध्यान रख लेना, यहां से निकलेंगे एक्सोन निकलेंगे। यहां से क्या निकलेंगे, एक्सोन निकलते हैं, एक्सोन निकलेंगे। देखो मैं एडिशनल स्ट्रक्चर ही बना देता हूं आपके लिए, फटाफट से बना देता हूं, बस समझना आप लोग। मैं सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहा हूं। मैं यहां सिर्फ पोस्टीरियर, ये ध्यान रख लेना, ये कौन सी है, दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसको आपने बोल दिया ये हाइपोथैलेमस है, ये आपका हो गया हाइपोथैलेमस हो गया। बात समझ में आई, चलो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आपका ये जो हाइपोथैलेमस है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके बीच के अंदर जो कनेक्शन है वो कनेक्शन किसके साथ में जुड़ा होगा आपका, तो ध्यान रख लेना, ये कनेक्शन जुड़ा होगा आपका न्यूरॉन या नर्व सेल से जुड़ा होगा।
न्यूरॉन या फिर नर्व सेल से जुड़ा होगा। और ये आपका न्यूरॉन और जो नर्व सेल जो है, ये आपकी न्यूरॉन्स और जो नर्व सेल जो है इन दोनों के बीच का क्या बनाएगी, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाने की क्या करेगी, कोशिश करती है। चलो अगली चीज की बात करूं, मैं आप लोगों को एक चीज अच्छे से बता देता हूं कि आपका जो आपकी सेल बॉडी जो है, क्या बोला मैंने, आपकी न्यूरॉन की जो सेल बॉडी जो है वो प्रेजेंट इनटू द हाइपोथैलेमस। अरे इस न्यूरॉन की देखो, ये न्यूरॉन मैंने आपको बोला, इस न्यूरॉन की सेल बॉडी कहां प्रेजेंट है, आपकी हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। यहां पे मैंने बोल दिया कि दो टाइप के क्या प्रेजेंट है, यहां पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, वो आगे की बात है। एक तो बना रहा किसका बनाएगा, ऑक्सीटोसिन को बनाएगा, और दूसरा क्या बनाएगा, एडीएच को बनाएगा। ये भी मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं, ठीक है। चलो मैंने आपको बोला कि सेल बॉडी जो है वो सेल बॉडी कहां प्रेजेंट रहेगी आपकी, तो सेल बॉडी प्रेजेंट इनटू द हाइपोथैलेमस एंड एक्सोन जो है, एक्सोन प्रेजेंट इनटू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अरे भाई एक्सोन कहां प्रेजेंट रहेगा आपका, एक्सोन आपका प्रेजेंट रहेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। मैं आपको आगे की चीज बताऊं तो ये जो एक्सोन रहेगा, इस एक्सोन के ऊपर माइलिन सीट नहीं होती है, दिस इज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ये। इसके ऊपर सेल लगी होती है छोटी छोटी, इसके ऊपर छोटी छोटी ऐसे सेल लगी होती है, ये सेल लगी है, ये सेल्स लगी हैं छोटी छोटी। ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन सेल्स को बोला जाएगा, कौन सी सेल बोली जाती है इनको, द पेट्यूसाइड सेल्स के नाम से बोला जाएगा। कौन सी सेल हो गई ये, पेट्यूसाइड सेल्स हो गई। और ये जो पेट्यूसाइड सेल्स है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, क्या प्रोवाइड करवाएगी, इन न्यूरॉन सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करेगी। जो ये जो न्यूरॉन्स की जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ये न्यूरॉन्स सेल जो है, इन न्यूरॉन सेल्स को वहां पे सपोर्ट देने का काम जो है वो कौन सी सेल का हो गया आपका, दिस इज द पेट्यूसाइड सेल्स। अरे किसका हो गया भैया, पेट्यूसाइड सेल्स का हो गया। बात समझ में आई यहां तक। चलो अब इसके मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बनाने की यहां पे थोड़ी सी कोशिश करूं तो इसके अंदर की साइड के अंदर इसके अंदर के साइड के अंदर लगी होती है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन सेल्स। कौन सी सेल होती है भैया, दिस इज द अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन सेल्स। कौन सी सेल हो गई आपकी, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन सेल्स। और ये जो आपको न्यूरॉन सेल्स अंदर की साइड में दिखाई दे रही हैं, अंदर की साइड में जो दिखाई दे रही हैं, ये न्यूरॉन सेल्स एडीएच और ऑक्सीटोसिन को, एडीएच और ऑक्सीटोसिन को कहां पे ले जाएंगी, ये लेके चली जाएंगी आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। कहां पे ले आई इसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ले आई। ये देखो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया। अब ये नर्व सेल, ये देखो ऑक्सीटोसिन और एडीएच आपका जाएगा इस न्यूरॉन सेल्स में। ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रख लेना, हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन,
हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट कहां से किया गया? हाइपोथैलेमस से। कहां ट्रांसपोर्ट किया गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। किसने किया? तो ध्यान रख लेना, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन सेल्स। अरे कौन सी सेल करती है भाई? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन सेल्स करती है, ध्यान रख लेना अच्छे से। पेट्यूसाइड सेल्स क्या करवाती है? सिर्फ और सिर्फ ये तो भाई सपोर्ट ही देती है, इस न्यूरॉन सेल को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट देने का काम करती है, बाकी कुछ नहीं करती। देखो एडिशनल और 2-3 चीजें बता दूं मैं आप लोगों को यहां पे। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक्सोन जो है, ये देखो, ये जो आपका एक्सोन जो है, ये एक्सोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आने के बाद में ये डिवाइड हो जाता है, और ये जो डिवाइडिंग जो स्ट्रक्चर जो होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, उसको बोला जाएगा दिस इज हैरिंग बॉडी। कौन सी बॉडी बोली जाती है इनको? दिस द हैरिंग बॉडी के नाम से बोला जाएगा। ये आपकी हो गई हैरिंग बॉडी हो गई, और इसी हैरिंग बॉडी के अंदर आके स्टोरेज ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन। अरे क्या समझ में आया कि भैया आपका एडीएच और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का स्टोरेज कहां पे होता है? तो जनरल आपसे पूछेगा, अगर सिंपल सा आपसे पूछेगा तो सिंपल आंसर आपने देना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है। अरे कहां पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। लेकिन कोई आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी कहां पे होता है, तब आपका आंसर कौन सा चला जाएगा? दिस इज द हैरिंग बॉडी। अरे कौन सा आंसर चला जाएगा भैया? हैरिंग बॉडी से ले जाएगा, हैरिंग बॉडी। यहां पे जहां पे ये हैरिंग बॉडी लगी हुई है, ये जो हैरिंग बॉडी यहां पे लगी हुई है, इस ही हैरिंग बॉडी के ये साइड बाय साइड लगी होती है ब्लड वेसल्स लगी होती हैं। अरे क्या लगी होती हैं? ये मैंने आपको बोल दिया कि ये लगी होती हैं, ब्लड वेसल्स लगी होती हैं, और ये ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है, क्या आ जाएगा आपका? एडीएच, और क्या आ जाएगा आपका? ऑक्सीटोसिन आ जाएगा, और यही फिर क्या करवाएंगे? रिलीज करवाएंगे एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। मैं देखो आपको स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं, आपको मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। देखो मैंने आपको बोला कि भाई आपका हाइपोथैलेमस डायरेक्ट लिंकेज होता है, किसके साथ में लिंकेज होता है? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में। दो तरह के सिस्टम बनाते हैं, एक तो पोर्टल सिस्टम बनाएगा और एक ट्रैक सिस्टम बनाएगा। ट्रैक सिस्टम उसको बोलेंगे कि जहां पे न्यूरॉन जुड़े होते हैं उनको ट्रैक सिस्टम बोल देंगे, और जहां पे ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है उसको बोल देंगे पोर्टल सिस्टम के नाम से बोल देंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला आपने कि भाई इसको एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से बोलेंगे। यहां पे पोर्टल सिस्टम भी दो टाइप के पढ़ लिए आपने कि पोर्टल सिस्टम एक तो इनफंडिबुलर के अंदर अगर होगा, इनफंडिबुलम के अंदर अगर पोर्टल सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है उसको तो बोला जाएगा प्राइमरी पोर्टल सिस्टम बोला जाएगा, और वही आपको पोर्टल सिस्टम कहां पे दिखाई दे रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर दिखाई दे उसको बोला जाएगा कौन सा? दिस इज द सेकेंडरी पोर्टल सिस्टम के नाम से बोला जाएगा। क्लियर है यहां पे? चलो फिर उसके बाद में आपने पढ़ा कि भाई पीछे वाली पिट्यूटरी ग्लैंड को आप बोला जाएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से बोला जाएगा। इंटरमीडिएट लेयर जो होती है उसको बोला जाएगा पारस इंटरमीडिया के नाम से बोला जाएगा। किस नाम से बोला जाएगा? पारस इंटरमीडिया के नाम से बोला जाता है, ये आपने पढ़ा था। फिर मैंने आपको ये पोर्टल सिस्टम बता दिया था कि दो टाइप का हो गया, दिस द प्राइमरी पोर्टल सिस्टम, और ये कौन सा बता दिया था मैंने आपको? सेकेंडरी पोर्टल सिस्टम। फिर पोस्टीरियर ग्लैंड की बात करी थी कि पोस्टीरियर ग्लैंड जो होती है आपकी वो आपकी इंटरमीडिएट होती है किसके साथ में? न्यूरॉन सेल्स के साथ में। न्यूरॉन सेल्स की सेल बॉडी जो आपकी हाइपोथैलेमस में रहेगी, एक्सोन कहां पे रहेंगे? आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में रहेंगे। दो टाइप की सेल्स होती है, एक तो पिट्यूसाइड सेल्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, दूसरी होती है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन सेल्स जो हार्मोन्स का क्या करवाती है? आपकी ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाएगी। हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन के बाद में हार्मोन आके स्टोर होते हैं कहां पे होंगे? ग्लैंड, या यहाँ पे ये जो एक्सोन जो है ये डिवाइडेड होता है ब्रांचेस के अंदर, और इन ब्रांचेस को बोला जाएगा, क्या बोला जाता है? आपकी हैरिंग बॉडी के नाम से बोला जाएगा। और इसी हैरिंग बॉडी के अंदर एडीएच और ऑक्सीटोसिन की एग्जैक्ट लोकेशन होती है स्टोरेज करने की। तो यहां तक की बातें आपकी होती है पूरी की पूरी कंप्लीट होती है।
अब इनके पार्ट्स को अपन अलग से डिवाइड करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी सेल्स होती है, कौन कौन सी सेल्स का क्या क्या फंक्शन होता है, कौन कौन सी सेल जो होती है वो कौन कौन से हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है। उन हार्मोन्स की बात करते करते आगे तक पूरी डिटेल वाइज अपन चीजें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। चलो।